फाइनली पहली बार इंडियन मार्केट के अंदर बजाज की तरफ से एक एडीवी 5 शॉट्स के अंदर देखने को मिली है। क्या क्या चीज़ें इस बाइक के अंदर आती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है, कौन सी बाइक से कंपटीशन करेगी, चलिए उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इंडियन मार्केट के अंदर आज से काफ़ी टाइम पहले राजीव बजाज ने ये चीज़ हम लोगों को कंफर्म करी थी कि बजाज जो हो अपनी कुछ न्यू बाइक्स को लेकर के आने वाला है। एंड 8 बाइक्स के बारे में बताया था, जिसमें 125 सीसी से लेकर के 250 सीसी के आसपास तक की जो हो बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलती थी। खैर ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होगी। डायरेक्ट बात करते हैं बाइक के बारे में कि बेसिकली जो है ये बाइक आप लोगों को जो हो कौन सी देखने को मिल रही है। अब आप सबसे पहला आपको सवाल होगा कि भाई आपको कैसे मालूम कि बजाज की जो है ये बाइक रहने वाली है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आप इमेजेस में गौर से देखोगे, ये जो पूरी की पूरी बाइक है ना, ये आप लोगों को KTM एंड N250 एंड बाकी सारी बाइक्स के साथ जो हो चलती हुई देखने को मिल रही है। एंड इसको तो पूरी तरीके से कैमोफ्लेज के अंदर जो हो एकदम ढक रखा भाई, मतलब कुछ भी देखने में पता नहीं लग पा रहा कि बाइक के अंदर इंजन क्या है, फीचर्स क्या है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम लोगों को पता चल जाएगी। उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं इस बाइक के लुक्स डिज़ाइन के बारे में कि यहाँ पर आपको कैसी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब देखो इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो बजाज के पास एज सच कोई भी एडीवी बाइक नहीं है। हीरो को आप चेकआउट कर सकते हो, TVS, रॉयल एनफील्ड, मतलब सभी के पास जो हो अपनी अपनी एक एडीवी बाइक है। किसी का टूरिंग बाइक है, किसी का एडीवी बाइक है, बट प्रॉपर एक बाइक जो हो आपको मिलती है। बजाज के शोरूम में घुसोगे तो सिवाय डोमिनार के कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक और बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ करी है कि अगर आप लोगों को एक एडीवी बाइक चाहिए बजाज की तरफ से, तो भाई अब वो बाइक जो हो इंडियन मार्केट के अंदर बहुत जल्द आने वाली है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई फ्रंट के अंदर आपको काफ़ी बड़ी सी बीक देखने को मिल रही है। एंड ये थोड़ा सा ना जो FMCR आती है या फिर थोड़ी सी डॉट बाइक टाइप की रहती है ना, कुछ उसी टाइप का जो है यहाँ पर आपको फील डेफिनेटली मिलने वाला है, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। फ्रंट के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो भाई इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो हो नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं। भाई मैंने इमेजेस एंड बाकी सारी चीज़ें जूम करके देख ली। देखने में ऐसा लग रहा है कि USD तो शायद आप लोगों को नहीं ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर जो हो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रहने वाले हैं। रियर में अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पर आपको प्रॉपर जो हो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल रहे हैं, जो मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर आप बाकी चीज़ों को देखोगे ना, तो देखो इस बाइक के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखोगे जो इसका स्विंग आर्म है ना, वो एल्युमिनियम स्विंग आर्म आपको नहीं मिल रहा। लाइक आपको जो NS के अंदर देखने को मिलता है या फिर RS के अंदर देखने को मिलता है। सो कुछ उस टाइप का जो है यहाँ पर आप लोगों को स्विंग आर्म यूज़ होता हुआ देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली कॉस्ट को जो हो कम करने के लिए। बट हाँ, इससे वेट जो हो बाइक का बढ़ जाता है, तो वो एक चीज़ रहने वाली है। बट ठीक है, चलो भाई कम से कम बजाज की तरफ से एक एडीवी बाइक तो आ रही है कि कम से कम आप लोगों को ऑप्शंस तो मिलेंगे। सो ये एक बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। एंड बजाज लेकर के आ रहा है तो डेफिनेटली एक चीज़ आपके दिमाग में होगी कि बाइक जो हो अफोर्डेबल तो रहने वाली है। सो ये एक चीज़ है। बाकी अगर आप रियर में देखोगे तो रियर में अगर आप लोग देखोगे तो भाई आप लोगों को टॉप ब्रेक बांधने के लिए जो है यहाँ पर पूरा का पूरा एक स्टैंड देखने को मिलता है। सो ये भी बढ़िया है। एंड इसके ऊपर लगा भी रखा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट छोटा है, काम जो हो चल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें जो हो यहाँ पर आपको बाइक के अंदर देखने को मिल रही है। सो इस बाइक के अंदर भाई कंपनी ने जो हो अलॉय व्हील्स आपको ऑफर नहीं करे। एंड मेरे हिसाब से सही भी किया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको टूरिंग ही करना है तो भाई आप लोगों के लिए डोमिनार है, तो आप आराम से जो उसको लेकर के एंजॉय करो, क्या दिक्कत है। 350 सीसी का इंजन है, पावरफुल मशीन है, फीचर जो हो लोडेड है, तो कोई कमी पेशी नहीं है। बजाज को जो हो एक्चुअल में एक एडीवी बाइक थी, एडीवी बाइक की जरूरत थी। एंड वो जो है इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। सो इस बाइक के अंदर अगर आप देखोगे तो प्रॉपर जो हो आप लोगों को स्पोक व्हील्स देखने को मिलते हैं बाइक के अंदर। सो मेरे हिसाब से ठीक भी है, मतलब ट्यूब वाले टायर जो है ये इस बाइक के अंदर आएंगे, ट्यूबलेस नहीं रहेंगे। तो वो एक थोड़ा सा जो हो सकता है कि कंसिडर करना पड़े कि आप दूसरी कंपनीज की तरफ जाओगे। बट चलो कोई नहीं, कम से कम इसके अंदर स्पोक व्हील्स हैं तो आपको ऑफ रोड कैपेबिलिटी जो हो बहुत ज़्यादा शानदार मिलने वाली है। मतलब प्रॉपर उछालो कुदाओ सारी चीज़ें जो हो कर सकते हो। तो उसके साइज़ के बारे में तो देखो, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 90 इंचेस के जो हो आपको फ्रंट में स्पोक व्हील्स देखने को मिल रहे हैं। सो मे भी हो सकता है कि 90 बाई 90 19 इंचेस के जो हो आप लोगों को यहाँ पे फ्रंट के अंदर टायर्स मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि थोड़े से जो हो और भी छोटे हों, बिकॉज बजाज जो हो थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग भी करता है ताकि सबके लिए जो है अफोर्डेबल बाइक हो सके। यहाँ पर एक चीज़ जो है ये वाली रहने वाली है। सेकंड चीज़ अगर मैं रियर के बारे में बात करता हूँ तो वहाँ पे भी आपको स्पोक व्हील्स देखने को मिल रहे हैं। एंड मे भी जो टायर है वो देखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि 130 सेक्शन का जो है वो है। एंड 17 इंचेस के जो है स्पोक व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। सो मेरे हिसाब से तो भाई कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, मतलब काम जो आपको चल जाएगा। अगर आपको एक अफोर्डेबल बाइक चाहिए एंड बजाज की तरफ से चाहिए, दिस इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होगा जहाँ तक मुझे लगता है इंडियन मार्केट के अंदर। एक्सपल्स को जो है कॉम्पिटिशन दे सकता है एंड बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, सो भाई आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में ही जो हो ब्रेक्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि डिस्क ब्रेक्स हैं। सो ये भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड देखने से अगर एक अंदाज़ा लगा करके चलूँ तो लगभग आप लोगों को 320 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क देखने को मिल रही है। एंड मे भी शायद जो रियर में यूज़ कर रहे हैं वो 230 mm तक की जो हो रियर डिस्क देखने को मिल जाएगी। सो ये भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड यहाँ पर अगर आप एग्जॉस्ट की प्लेसमेंट देखोगे ना, तो कैमोफ्लेज में वो पता ही नहीं लग रहा। थोड़ा सा जूम करके देखोगे सो आपको देखने में मिल जाएगा कि यहाँ पर जो इसकी पोजीशनिंग रखी है वो काफ़ी ऊपर रखी है, मतलब कोई अंडर वैली एग्जॉस्ट नहीं दिया है। यहाँ पर आपको बाकायदा जो हो एग्जॉस्ट
एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, लाइक एक्सपल्स के अंदर जैसा आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, कुछ उस टाइप का जो है वो आप लोगों को काफ़ी ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर एग्जॉस्ट मिल रहा है। सो ये भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ भाई, अगर आप इसका रियल डिज़ाइन देखोगे ना, तो देखो अभी मैं जज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जब रियल लाइफ में आएगी तो कैसी रहेगी कैसी नहीं वो तो हम जब देखेंगे। बट ये पता नहीं क्यों ना मुझे जो N125 आती है ना, उस टाइप को जो हो थोड़ी सी इसकी टेल लाइट सी लग रही है। आई डोंट नो आप लोग ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भाई, आप लोग ऐसी चीज़ें देखने में लग रही है नहीं लग रही है। सो वो सभी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ का जो हो कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है एंड मेरे को भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि आखिर बजाज इसके अंदर इंजन कौन सा यूज़ कर रहा है भाई। मतलब वैसे तो राजीव बजाज ने हम लोगों को ये हिंट दिया था कि वो जो है 125 सीसी से लेकर के 250 सीसी तक का नया इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर 250 सीसी का इंजन है या जो अभी आप लोगों को बजाज की डोमिनार के अंदर या NS350Z के अंदर देखने को मिलता है, जो 349 सीसी का इंजन आता है, उसको कंपनी यूज़ कर रही है। मतलब मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है मे बी शायद इसके अंदर 350 सीसी वाला इंजन जो है वो हो सकता है, बिकॉज 250 सीसी में ऐसा जितना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर आप मेनली कंपटीशन देखोगे तो 350 सीसी में है। सारी की सारी जितनी भी बाइक्स हैं, चाहे मैं RTX के बारे में बात करूँ, वो भी आप लोगों को 300 सीसी में देखने को मिलती है। SD की ADV आती है, आप लोगों की जो हो KTM की बाइक्स हो गई जो 350 सीसी में आती है, तो उन सभी को जो हो कंपटीशन देने के लिए मे भी यहाँ पर जो हो आपको 349 सीसी का इंजन मिलेगा। अब देखो अगर 349 सीसी का इंजन मिलता है तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, बिकॉज इस बाइक के अंदर आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा, 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलने वाला है एंड पावर फिगर्स भी आप देखोगे सो उसका भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हो भाई बहुत अच्छे से। लगभग 40 bhp तक का पावर आपको बाइक में मिल जाएगा एंड टॉर्क में भी हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिले, 33 या फिर 35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो ये बाइक आप लोगों को निकाल करके देगी। फ्यूल टैंक देखोगे तो वो भी काफ़ी बढ़िया है, सिंगल सीट जो है आपको मिल रही है एंड पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, फीचर वाइज अगर आप देखोगे तो देखो इसके अंदर अभी प्रोडक्शन रेडी नहीं है, बिकॉज इसके अंदर अभी कोई भी वाइजर जो हो आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहा दे रहे हैं, या आप लोगों को जो हो डिजिटल मीटर दे रहे हैं, वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट हाँ, बेसिक फीचर्स आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप बाकी फीचर्स देखोगे तो लाइक जैसे ऑल LED सेटअप जैसी चीज़ हो गई, मे भी शायद इसके अंदर मोस्टली जो हो मुझे लगता है कि डिजिटल जो हो डिस्प्ले ही आप लोगों को मिलेगा। बाकी डुअल चैनल ABS, स्लीपर क्लच, राइडिंग मोड्स, हैजार्ड लाइट, ये सारे के सारे फीचर जो हो बजाज आपको ऑफर करेगा ही करेगा। अगर बाय चांस इस बाइक के अंदर आपको 349 सीसी वाला इंजन नहीं मिल रहा, तब तो 250 सीसी का डेफिनेटली इंजन मिलेगा। अब भाई उसके ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, 250 सीसी का वो ऑयल कूल इंजन रहेगा या फिर आपको लिक्विड कूल इंजन मिलेगा, ब्रांड न्यू इंजन बनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर नहीं कह सकता। बट हाँ, एक एक्सपेक्टेड लेके चलना कि 249 सीसी का इंजन रहने वाला है, 6 स्पीड का गियर बॉक्स जो आपको बाइक में मिल जाएगा। पावर अगर आप नॉर्मली लेकर के चलते हो एक एवरेज 250 सीसी की बाइक की तरह, तो लगभग आप लोगों को 25-26 bhp तक का पावर देखने को मिल जाएगा। टॉर्क देखोगे तो भाई आप लोगों को 20-22 के आसपास का जो हो टॉर्क देखने को मिलेगा। सो वो सभी चीज़ें रहने वाली है। बाकी ये बाइक जो हो सीधा इंडियन मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन करने वाली है एक्सपल्स 210 को, RTX 300 हो गई, SD की जो ADV आती है, या ADV 250V स्टॉर्म, इन सभी से बाइक से जो है इसका कॉम्पिटिशन होगा। लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो देखो राजीव बजाज ने ये चीज़ हम लोगों को क्लियर करी थी कि 2026 के एंड से पहले आपको 2-4 बाइक्स देखने को मिलेगी। अब फिलहाल तो इसकी टेस्टिंग चल रही है एंड पहली बार आई है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे। अब दिवाली वाली तक तो नहीं कह सकता, बट हाँ 2026 के एंड तक वेट करो, डेफिनेटली बाइक मिलेगी। एंड प्राइसिंग जो सुनोगे ना भाई, वो काफ़ी ज़बरदस्त होगी, समथिंग अराउंड 2-2.5 लाख रुपए के बीच में जो है ये बाइक कॉस्ट कर सकती है। एंड ये टोटली डिपेंड करता है इंजन के ऊपर। अगर बड़ा इंजन है तो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, अगर छोटा इंजन है तो आपको कम जो है प्राइसिंग देनी पड़ेगी। बाकी आपकी क्या राय है कि इसके अंदर 250 सीसी का इंजन यूज़ करने वाली है KTM, आप लोगों को 350 सीसी वाला इंजन, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।